नमस्कार, आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। अक्सर जो सवाल मेरे पास आए हैं उनमें एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम हमारा उच्चारण कैसे सुधारें। अगर आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे वो आपकी एंकरिंग से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का फील्ड हो, चाहे न्यूज़ एंकरिंग हो, प्रोग्राम एंकरिंग हो, स्टेज एंकरिंग हो, आप किसी भी तरह का एंकर का प्रोग्राम कर रहे हैं जहाँ पर आपको बोलना है या फिर आप आरजे का काम कर रहे हैं, अगर आपको बोलना है तो आपको शुद्ध बोलना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी प्रैक्टिस कैसे करें, अपना उच्चारण कैसे सुधारें, ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूं जिससे आप ये समझ सकें कि आपका उच्चारण कैसे बेहतर हो सकता है, क्या ऐसी प्रैक्टिसेस हो सकती हैं जिनमें आप चाहे उर्दू फ़ारसी वाले जो शब्द हैं उनको जब हम उच्चारण करते हैं तो किस तरह से उनका चरण किया जाए। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बड़े गूढ़ होते हैं, मतलब जिनको बड़े क्लिष्ट हम बोलते हैं हिंदी में। बड़े शब्द ऐसे उनके होते हैं जिनमें स श एक साथ आते हैं, ड ढ एक साथ आते हैं, तो हम उनको किस तरह से बोल सकें और हम आम बोलचाल में जब प्रैक्टिस हम करते हैं तो किस तरह से उन शब्दों का उच्चारण सही करें। तो ये कुछ जनरल सी चीज़ें हैं, आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं उनसे आप अपने डिक्शन को, प्रोनाउंसिएशन को कैसे सुधार सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। मैं चूँकि राजस्थान से हूँ तो राजस्थान में कई तरह की बोलियाँ चलती हैं, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, शेखावाटी, इन सब का एक एक्सेंट होता है। उस एक्सेंट को सुधारना कैसे हो सकता है। इसके अलावा हरियाणा की अगर हम तरफ हम चले जाएं या फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर की तरफ हम चले जाएं, मैथिली, भोजपुरी, इस तरह की जो भाषाएं हैं, वहाँ पर थोड़ा सा हमारा जो उच्चारण का तरीका होता है वो बदल जाता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि आप प्रैक्टिस कैसे करें। देखिए, न्यूज़पेपर सबके घर में आता है, तो सबसे पहले तो आप न्यूज़पेपर उठाएं और उसकी जो ख़बरें होती हैं उन ख़बरों को आप ज़ोर ज़ोर से बोलने की प्रैक्टिस करें। मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ। मेरे पास ये अखबार है। इस अखबार में जैसे आपने कोई भी ख़बर है उसको पढ़ना शुरू किया, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि आपको जो पढ़ना है उसकी स्पीड, मैं वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पीड की। वॉल्यूम तो हो गया आपके बोलने का पिच, मतलब एक तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। वॉल्यूम हो गया, मैं अभी जैसे अब मैं अपने नॉर्मल वॉल्यूम में बोल रहा हूँ। अब मैं इस वॉल्यूम को अगर तेज़ करता हूँ तो इसको मैं बोलूँगा, मैं अब अपने नॉर्मल वॉल्यूम में बोल रहा हूँ। ये हाई पिच हो गया। इसको अगर मैं पिच को, वॉल्यूम को मैं कम करूँ, मैं अपने नॉर्मल वॉल्यूम में बोल रहा हूँ। तो ये हो गया वॉल्यूम या फिर पिच। लेकिन जब हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड और वॉल्यूम में क्या फ़र्क है। अब स्पीड मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि मुझे अगर आपसे बात करनी चाहिए, तो जो मैं आपको बात करने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें मैं आज आपको बता रहा हूँ कि मैं आपका प्रोनाउंसिएशन किस तरह से ठीक कर सकता हूँ। ये मेरा स्पीड हुआ जो बहुत तेज़ था, लेकिन मुझे उसको नॉर्मल रखना है। लाइक मैं आपको आज ये समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से अपना प्रोनाउंसिएशन सुधारा जाए, उच्चारण को किस तरह से सुधारा जाए। तो आपने देखा होगा कि जो मैंने अब बोला उसमें बिल्कुल सही तरीके से आप तक बात पहुंची, शब्दों का उच्चारण सही हुआ। तो पहली प्रैक्टिस जो मैं आपको बता रहा था वो अखबार के साथ है। 70 वर्षीय के चिट्टिलापल्ली वी गार्ड कंपनी के मानद चेयरमैन हैं। वो 10 साल पहले एक अजनबी ट्रक ड्राइवर को अपनी किडनी दान कर चुके हैं। इन दिनों सामाजिक कार्यों के लिए 90 करोड़ मूल्य के शेयर बेचने के लिए चर्चा में हैं। उद्यमियों की भी मदद कर रहे हैं। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक उनकी कंपनी की नेटवर्थ 8.8 हज़ार करोड़ रुपए है। दैनिक भास्कर ने उनसे कारोबार, परोपकार समेत कई मुद्दों पर बात की। ये पहली प्रैक्टिस है जो आप अखबार के ज़रिए रोज़ करें। 10 मिनट भी अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं धीरे धीरे बोलने की, लेकिन सुनाई दे लोगों को, मन ही मन नहीं बोलना। इस तरह से नहीं 70 वर्षीय की चिट्टिलापल्ली, बिल्कुल नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप 10 मिनट नहीं, इसके लिए आधा घंटे भी अगर बैठेंगे तो आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अखबार में जो भी बोला, जो लिखा गया है उसकी बोल कर उसका प्रैक्टिस करें। इसके देखिए कई फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि हमारी वोकैबुलरी जो है, जो हमारा शब्दकोश है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा इससे हो जाएगा। हमें शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास शब्द कम पड़ गए हैं बोलने के लिए। हम उन किन शब्दों का इस्तेमाल करें, किन सिनोनिम्स का इस्तेमाल करें, किन पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल करें, या फिर किसी भी शब्द को बोलने के लिए कौन सी चीज़ कही जा सकती है, किस तरह से उस बात को कहा जा सकता है। और कुछ नाम भी ऐसे होते हैं, जब आप एंकरिंग करते हैं तो आपको उन नामों का पता होना चाहिए। अखबारों में सारी चीज़ें आती हैं, कई शहरों के नाम आते हैं, कई ऐसे लोगों के नाम आते हैं जो आपको पता नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो आपको उनके बारे में पता होगा। तो जब भी वो नाम आपके सामने आएगा तो आप उसका सही उच्चारण कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए चिट्टिलापल्ली, ये
चेयरमैन हैं, इनका नाम है। साथ ही इसमें एक जगह का नाम है तिरुवनंतपुरम। अगर मान लीजिए आपने पहले कभी इस जगह का नाम नहीं सुना है और जैसे ही आपके सामने ये नाम आएगा तो आप 100% इसमें अटकेंगे। तो इसका एक तरीका तो यह है कि अगर मान लीजिए आ भी गया, ऐसे शब्दों को हमेशा तोड़ कर बोले, तिरुचिनापल्ली या फिर तिरुअनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम आप ऐसे बोलेंगे तो आपको जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ ना कुछ उच्चारण की गलती होगी। उसको तोड़कर बोलेंगे, आपको अगले शब्द को उच्चारण करने का, उसको देखने का, उसको समझने का थोड़ा सा वक्त मिलेगा। इतने में उच्चारण आप सुधार लेंगे। ऐसे ही मैं एक और ख़बर देखता हूँ, कुछ टिपिकल सा मिले। कोरोना के ये मामले पिछले दिन के मुकाबले 438 अधिक हैं। इस तरह एक दिन में ही करीब 1.5% की बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले 19 दिसंबर 2020 को 26,834 मामले दर्ज हुए हैं। 24 घंटे में मौतें भी 161 दर्ज की गईं। ये शनिवार को दर्ज मौतों के मुकाबले 21 अधिक हैं। बीते 44 दिनों की ये सबसे बड़ी तादाद है। शनिवार के मुकाबले रविवार को ठीक होने वालों की दर भी 96.82% से घटकर 96.75% रह गई है। आप देखें इसमें प्रतिशत, ज़्यादा, मुकाबला, ये कई तरह के शब्द इसमें आए हैं। तो सबसे पहली प्रैक्टिस तो यह है कि आप अखबार से प्रैक्टिस करें। इसके बाद एक और प्रैक्टिस मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है कि पेन सबके घर में होता है। ये पेन सिर्फ लिखने के काम नहीं आता। अगर आप वॉइस मॉड्यूलेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उच्चारण को लेकर अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ये पेन आपके बहुत काम का है। सबसे पहले तो इस पेन को साफ़ कर लें, क्योंकि इस पेन को आपको मुंह में पकड़ना है। मुंह में पकड़ते वक्त एक और चीज़ आप इसको ध्यान रखें, आप इसको दांतों से पकड़ेंगे। आपकी जीभ स्वतंत्र होनी चाहिए, बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, ताकि आप उससे शब्दों का उच्चारण करने के लिए उसे इस्तेमाल कर सकते हैं सही तरीके से। अब मान लीजिए मैं कोशिश करता हूं कि चलिए अखबार लेते हैं। इस पेन को आपको इस तरह से पकड़ना है, साफ़ ज़रूर करना है, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि मुंह में आप कोई किसी तरह का कोई इन्फेक्शन आपके ना जाए, इसके लिए ज़रूरी है इसको साफ़ करें। फिर इसके बाद बिल्कुल पीछे ले जाकर इसको पकड़ना है। अब आपको जाहिर सी बात है आपको बोलने में दिक्कत होगी, क्योंकि जिस तरह से आप बोलते हैं आप दांतों को या अपने मसूड़ों को इस्तेमाल नहीं कर पा, जबड़े को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में आपको दिक्कत होगी, लेकिन यही दिक्कत आपकी प्रैक्टिस है। इस हालात में आपको प्रैक्टिस करनी है बोलने की। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक तो स्पीड आप कम रखें, दूसरा कोशिश करें कि आप जो बोल रहे हैं साफ़ बोलें। जाहिर सी बात है वो साफ़ नहीं होगा, लेकिन जो प्रैक्टिस आप करेंगे उससे जब आप बाद में इसको धीरे धीरे कुछ दिनों में इसका असर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपका उच्चारण काफ़ी सुधरा है। बिहार में 8 साल पहले मार्च में नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड जदयू से अलग होकर उपेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाई थी। अब मार्च में ही उन्होंने अपनी पार्टी का फिर जदयू में विलय कर दिया है। उन्होंने रविवार को मीडिया के सामने औपचारिक घोषणा करते हुए कहा, सभी की सहमति से ये विलय किया गया है। ये समय की मांग है। बता दें कि एक दिन पहले ही रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय महासचिव, महिला अध्यक्ष सहित आधा दर्जन नेता शुक्रवार को राजद में शामिल हो गए थे। तब तेजस्वी ने कहा था कि अब उपेंद्र अकेले जदयू में जाएंगे। आपने देखा आपको दिक्कत तो काफ़ी हुई, लेकिन शब्दों का उच्चारण करने के लिए आपकी जीभ को जो प्रैक्टिस होनी चाहिए थी, हम उसको बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पर लेकर गए। उससे क्या हुआ कि हमारी जीभ को किस तरह की कसरत करनी है, किस तरह जीभ को हम अलग अलग शब्दों के लिए इस्तेमाल करते वक्त उसका क्या उपयोग सही हो सकता है, सा श के उच्चारण, शुद्ध उच्चारण के लिए उसकी क्या प्रैक्टिस हो सकती है, उसकी मसल्स की क्या एक्सरसाइज हो सकती है, वो इस तरीके से
होती हैं। इसके लिए आप, ये मैं प्राइमरी आपको बता रहा हूँ, अखबार के साथ आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें जब आप धीरे धीरे आप जब जाएंगे तो नुक्ते वाले जो शब्द हैं उनका भी आप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम उसको एक अलग तरीके से आपको बताएंगे। तीसरा, आप देखते हैं कि जो जिनकी आवाज़ में बेस होता है उनकी आवाज़ थोड़ा सा ज़्यादा सुनने में अच्छी लगती है। उस बेस की प्रैक्टिस के लिए, हालांकि हर एक का जो वॉइस कल्चर होता है वो बिल्कुल, टेक्सचर जो होता है बिल्कुल अलग होता है, लेकिन फिर भी आप अपनी आवाज़ में बेस को शामिल अगर करें तो उसके लिए प्रैक्टिस है। सुबह सुबह आप देखें, जब भी आप उठते हैं सुबह, तो आपकी आवाज़ में थोड़ा भारीपन होता है। सबसे सही वक्त वही है प्रैक्टिस का। तो सुबह सुबह जब भी आप उठें तो ओम का उच्चारण करें। अब ओम का उच्चारण करने के लिए हम थोड़ा सा इसको किस तरह से और बेहतर कर सकते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि ये बिल्कुल अपने पेट से गाता है या पेट से बोलता है, या फिर ये गले से गाता है, गले से बोलता है। ये आप देखें कि जहाँ आप फील करते हैं आवाज़ को, वहाँ से आवाज़ का जो टेक्सचर है वो बदल जाता है। तो जब आप ओम की प्रैक्टिस करें तो ये कोशिश करें कि आपको उस वॉइस में वाइब्रेशन महसूस होना चाहिए। अगर वाइब्रेशन आपको महसूस हो रहा है तो आपकी प्रैक्टिस सही चल रही है। कोशिश करें नीचे, गले के निचले से निचले हिस्से से बोलने की कोशिश। जैसे पूरी सांस अंदर लें, आप देखें आपको यहाँ पर वाइब्रेशन फील होगा, तो इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस सही चल रही है। तो इस तरह की आप सुबह रोज़ अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका गला साफ़ होगा और जो वोकल कॉर्ड है आपकी, उसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, उसकी एक्सरसाइज होगी। तो जाहिर सी बात है, अगर हम वोकल कॉर्ड की एक्सरसाइज करते हैं तो वो हमारे उच्चारण को भी सही करती है। इसके अलावा अब आम बोलचाल की भाषा में, जैसा मैंने आपको बताया कि हम उर्दू के या फिर अरबी भाषा के जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो किस तरह के शब्द होते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई ऐसी बुक लें जिसमें आपको नुक्ते लगे हुए नज़र आएँ। मेरे पास इस वक्त एक जो बुक है वो मैं आपको बताता हूँ, हिंदुस्तानी गज़लें, कमलेश्वर जी इसके संपादक हैं। हिंदी और उर्दू की जो अलग अलग जो शायर रहे हैं उन्होंने जो गज़लें लिखी हैं उसमें से बहुत अच्छी गज़लें इसमें हैं। तो इसकी ख़ास बात यह है कि आप देखेंगे जब भी इसमें नुक्ते लगे हुए हैं, ताकि आपको ये पता चले कि इस शब्द का उच्चारण कैसे करना है। जैसे मसलन क, ख, ज, ज़, फ, फ। अगर आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है कि इनका उच्चारण कैसे किया जाना चाहिए, तो आप आई बटन पर यहाँ क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, जो मैंने इस पर्टिकुलर उर्दू के जो लफ्ज़ होते हैं जिनका उच्चारण अलग तरीके से किया जाता है, नुक्ते वाले शब्द, इनका उच्चारण किस तरह से किया जा सकता है, किस तरह से प्रैक्टिस इनकी होती है, तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो मैं एक यहाँ पर एक शेर या गज़ल लेने की कोशिश करता हूँ जिसमें उर्दू के कुछ शब्द हों। चलिए, बाल स्वरूप राही की गज़ल है एक। किस मुहूर्त में दिन निकलता है, शाम तक सिर्फ हाथ मलता है। वक्त की दिल लगी के बारे में सोचता हूँ तो दिल दहलता है। हमने बौनों की जेब में देखी नाम जिस चीज़ का सफलता है। तन बदलती थी आत्मा पहले, आजकल तन उसे बदलता है। एक धागे का साथ देने को मोम का रोम रोम जलता है। काम चाहे जहन से चलता हो, नाम दीवानगी से चलता है। तो आपने देखें इसमें कई शब्द आए, जहन, चीज़, सिर्फ, वक्त। ये एक और रमेश तन्हा हैं, उनका शेर है। नज़र के तसर्रुफ़ से, तसर्रुफ़ का मैं आपको मायना बता देता हूँ। जो ये मान के चले कि जो महात्माएं होती हैं, उनकी जो अलौकिक शक्ति होती है उसको हम तसर्रुफ़ की कैटेगरी में लेते हैं। यहाँ पर जिस मायने में है, नज़र के तसर्रुफ़ से कायम हैं सारे, ये धरती के चेहरे फलक के नज़ारे। कोई खौफ कदमों की जंजीर बनकर उसे कह रहा था किनारे किनारे। तो इस तरह की जो आप चीज़ें हैं, गज़लें हैं, इसके अलावा कुछ टंग ट्विस्टर्स हैं जिनको आप अपनी ज़बान को ज़्यादा, तलफ़्फ़ुज़ को बहुत बेहतर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक सी चीज़ें आप ज़ाहिर तौर पर अगर आप इनको अमल में लाते हैं, इनको इस्तेमाल करते हैं, इनकी प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका जो उच्चारण है वो
काफ़ी हद तक सही होगा। और इसमें सीधी सी बात, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, इन शब्दों को इस्तेमाल करेंगे, इन प्रैक्टिसेस को करेंगे, इन एक्सरसाइज को करेंगे आप, तो उतना ही आपका जो तलफ़्फ़ुज़ है, आपका जो उच्चारण है वो साफ़ होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइए, और सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद जो आगे बेल आइकन है उस पर हिट कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो आप तक उसकी जानकारी मिले। पसंद आया है लाइक करें और शेयर भी करें। अगर आपका कोई सवाल है, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।